तो हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे बीजी व्यंजकों के बारे में कि आखिर बीजी व्यंजक होते क्या हैं और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था चर और अचर के बारे में। क्लियर है? चर राशियां पढ़ा था ना पिछली कक्षा में। तो जो चर राशियां हैं उसी को लेकर हम कंटिन्यू करेंगे, आप उसी को आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि चरांक होता क्या चीज है। वह राशि जिसके कई संख्यात्मक मान हो सकते हैं। ठीक है, वह क्या होता है, एक से अधिक मान रख सकता है। ऐसे राशि को हम क्या कहते हैं, चरांक कहते हैं। इसको मुख्यतः संकेत x y z अक्षरों से लेटर से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है स्थिरांक। स्थिरांक चरांक को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल्स और वेरिएबल। स्थिरांक को बोलते हैं कांस्टेंट्स। ओके, वह राशि जिसका एक संख्यात्मक मान हो, कितना केवल क्या हो, एक ही संख्यात्मक मान हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। ओके, उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, स्थिरांक होती हैं। क्या होती हैं जी, स्थिरांक होती हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं बीजी व्यंजकों। और देखिए, बीजी व्यंजक पढ़ाने से पहले मैंने चरांक और स्थिरांक को क्यों बताया। ठीक है, क्यों बताया, क्योंकि इसी के सहयोग से क्या बनता है, बीजी व्यंजक बनता है। क्या बनता है, बीजी व्यंजक। जब हम इन चरांकों और स्थिरांकों को गणितीय संख्याओं के माध्यम से या उनके सहयोग से एक व्यंजक के रूप में लिख देते हैं, तो ऐसे व्यंजक को क्या बोलते हैं, हम बीजी व्यंजक कहते हैं। क्लियर, सबको समझ में आया? तो मैंने लिखा है ऐसा व्यंजक जो चरांकों और एवं स्थिरांकों की गणितीय संक्रियाओं के संयोग से बना होता है, ऐसे व्यंजक को क्या बोलते हैं, बीजी व्यंजक कहलाता है या कहते हैं। उदाहरण के देख सकते हैं यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3 क्या तुम्हारा स्थिरांक है और x क्या है, चरांक है। इसके संयोग से बना है कि नहीं बना है, इनके बीच क्या है, गुणा है। कौन सा संक्रिया है यहाँ पे, गुणा संक्रिया है। y+5, y क्या है, चरांक है, 5 क्या है, स्थिरांक है। कौन सा संक्रिया उपयोग किया गया यहाँ पे, योग संक्रिया। ध्यान दिख रहा है सबको, प्लस। इसी प्रकार हम देख सकते हैं और यहाँ पे x5 - 9, x क्या है, चरांक है और 9 क्या है तुम्हारा, स्थिरांक है। कौन सी संख्या उपयोग किया गया यहाँ पे, घटाव संक्रिया है ना। ठीक, आगे हम बात करते हैं बीजी व्यंजकों के गुणांक। बेटा तुम बुक को बंद कर दो, इधर बाराती कर। ठीक है, यहाँ कर दो, बुक मार के दिया हुआ है ना, लेकिन क्या है, पहले हमें समझना है। जब समझ जाओ फिर बुक में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए पहले आप बोर्ड में समझ लो, उसके बाद बुक जाके घर में पढ़ लेना। ओके, अब हम बात करते हैं गुणांक। क्या है गुणांक, होता क्या चीज है। ठीक है, तो देखिए एक बीजी व्यंजक में एक से अधिक पद हो सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे केवल एक ही पद दिया है, यहाँ पे एक दो पद दिया हुआ है और यहाँ पे कितने पद दिए, एक और एक दो पद दिए हुए हैं ना। लेकिन कुछ व्यंजक ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 3 4 और उससे अधिक पद भी हो सकते हैं। क्लियर है? तब हम बात करते हैं गुणांक की। तो बीजी व्यंजकों के प्रत्येक पदों में, प्रत्येक पद जितने ही पद होंगे प्रत्येक पदों में चरांक के साथ जो स्थिरांक होते हैं, चरांक समझ गए ना, चरांक, ये देखिए ये क्या है, चरांक है ना। चरांक के साथ जो स्थिरांक होगा, जो नंबर होगा, जो संख्या होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक कहते हैं। क्लियर है? तो देख सकते हैं मैंने क्या व्यंजक लिखा हुआ है, इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। कितने पद हैं इसमें, दो। तो प्रथम पद क्या है, 8xy। तो जहां पे चरांक, ये भाग क्या है, चरांक है, तो इसको लिखा मैं, चरांक कितना है, xy है। और जो संख्यात्मक मान होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक, जिसको हम स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम संख्यात्मक मान बोल सकते हैं, इसी को स्थिरांक भी बोल सकते हैं। और जब ये गुणा हो किसके साथ, चरांक के साथ, तो क्या बोलते हैं उसको, गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो कितना है गुणांक यहाँ पे 8। इसी प्रकार दूसरा पद क्या है, 9p, जहां चरांक क्या आपका p है और गुणांक क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब देखो, हमने समझ लिया कि गुणांक क्या होता है ना, चरांक क्या होता है, स्थिरांक क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है। अब हम बात करते हैं बीजी व्यंजक में समान पद, कि किस किस पद को समान पद कहते हैं। तो देखो, ऐसे समस्त पद जिनमें बीजांक या चरांक, ठीक है ना,
बीजांड के चरांक वाला जो भाग होता है क्या रहेगा, समान होता है। तो हम क्या बोलते हैं, सजातीय पद कहते हैं या वे पद सजातीय पद कहलाते हैं। जैसे देखो ध्यान से मैंने दो पद लिखा है 3p और 6p। देखो दोनों चरांक p है कि नहीं, यहाँ पे p दिया, यहाँ पे भी p दिया, मतलब क्या है, वो सजातीय पद है। ठीक है, इसके गुणांक भिन्न हो सकते हैं लेकिन चरांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्लियर बात मेरी? तो दो पद सजातीय पद तभी कहलाएंगे जब उनके क्या हो, चरांक क्या हो, समान हो, चाहे उसके गुणांक समान हो या ना हो, चाहे उसके चरांक दो पद सजातीय पद तभी कहलाएंगे जब उसके चरांक क्या हो, समान हो, लेकिन उसके जो स्थिरांक होते हैं या उसके जो गुणांक होते हैं वो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 6, अलग अलग है कि नहीं, लेकिन चरांक तो सेम है ना भाई। तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग समान पद कहेंगे या सजातीय पद कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ देखो किस पद लिया हुआ है, 3xy 6xy और 9xy। देखिए सब में xy है कि नहीं, तो चरांक वाला भाग क्या सब में समान है कि नहीं, लेकिन जो गुणांक इसमें 3 है, इसमें 6, इसमें 9 है, तीनों अलग अलग है कि नहीं, फिर भी क्या कहलाएंगे, ये सजातीय पद कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके चरांक क्या है, समान। क्लियर है तक? इसी प्रकार हम बात करते हैं विजातीय पद के बारे में, तो बस इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है, जब उसके चरांक या विजांक वाला भाग क्या हो, समान ना हो, समान ना मतलब कि बराबर ना हो, है ना, अलग अलग हो, तो ऐसे पदों को हम क्या बोलते हैं, विजातीय पद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3xy हो गया है ना, और यहाँ पे क्या है 7p3 है। देखो ध्यान से, यहाँ पे xy है और यहाँ पे क्या है p3 है, दोनों समान है क्या, दोनों के अलग अलग हो गए। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, दोनों विजातीय पद कहलाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे कितना है 9p और यहाँ पे कितना है 10q। तो देखिए p और q बराबर होते हैं क्या, p और q समान होते हैं क्या, नहीं, दोनों के अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा, ये विजातीय पद कहलाएगा। क्लियर है सब? किसी को समस्या तो लिख लो। हमने अभी तक जितनी भी परिभाषाएं हमने देखी पढ़े है ना, उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे जब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ बोर्ड में कुछ प्रश्न लिखा हुआ हूँ, उनको बारी बारी से हल करेंगे। अलग हम देखते हैं निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी एवं द्विपदी व्यंजक पहचान कर लिखिए। एक पदी मतलब जिसमें केवल एक ही पद हो, है ना। पदों की पहचान कैसे करते हैं, प्लस और माइनस चिन्हों को देखकर। किसको किसको देख के करते हैं, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्हों को देखकर। क्लियर है? चलिए यहाँ देखेंगे कि अपने को एक पदी और द्विपदी। एक पदी मतलब जिसमें केवल एक ही पद हो, क्लियर है। द्विपदी मतलब जिसमें कितने केवल पद हो, दो पद हो। चलिए पहले देखते हैं, तो 3x + 4y हम क्या देखेंगे, प्लस और माइनस चिन्ह देखेंगे पदों की गणना के लिए। ठीक है, यहाँ प्लस चिन्ह है मतलब कितने पद है, यहाँ पे दो पद है। कितने पद हैं, दो। यदि यहाँ पे गुणा चिन्ह होता तो एक ही पद करा, ध्यान में चीजों को ना। तो यहाँ पे जब गुणा चिन्ह होता तो कितना पद होता, केवल एक ही पद होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, धन चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हुआ है, इसलिए क्या कहलाएंगे, यहाँ कितने पद हो गए, दो पद। तो एक पदी और दो पदी लिखते हैं आप देखो, पहला क्या है तुम्हारा, द्विपदी है। क्या है, द्विपदी है। ठीक है, ठीक। दूसरा देखेंगे, दूसरा बताइए कितने पद इसमें, दो पद, तो क्या कहलाएगा, ये द्विपदी। कितना कहलाएगा, द्विपदी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 + 3y। चलिए 4a कितने पद है इसमें, एक पद। तो क्या प्लस में दिख रहा है कहीं पे, नहीं, तो सिंगल क्या है, एक ही पद कहलाएगा। ठीक है ना, तो पहले क्या है हमारा, एक पद है 4a। 3xy कितने पद है इसमें, एक, तो कौन सा पद है, एक पद है। चलिए इसमें कितने पद है, दो पद, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस चिन्ह, तो क्या है यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा आप लोग का, द्विपदी। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अपने को सजातीय पदों को ज्ञात करना है ना। हम पहले बात कर चुके हैं कि ऐसे पद, ऐसे व्यंजक जिसके क्या हो, चरांक क्या हो, समान हो। चरांक मतलब कि ये वाला भाग, ठीक है, और ये क्या तुम्हारा स्थिरांक है। स्थिरांक में देखना है, किसको देखना है, चरांक को। तो देख सकते हैं यहाँ पे xy है कि नहीं, xy दिख रहा है सबको, ये पद जब कहीं और xy पद है कहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे है कि नहीं,
ये दोनों पद क्या कहलाएंगे? सजातीय पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी? लिखो यहाँ पे 5xy और -6 एक दोनों क्या चीज है? सजातीय पद। क्यों सजातीय पद? तो दोनों क्या चरांक क्या है? समान। ठीक। इसी प्रकार देखेंगे, अब देखो BC वाला पद कहीं भी दिख रहा है क्या? देखो यहाँ BC है, यहाँ A भी है, C है, PQ है, ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ BC दिया है ना, मतलब दोनों क्या है तुम्हारा? सजातीय पद है ना। लिख देंगे ब्रैकेट में -7BC और 8BC दोनों क्या है जी? सजातीय पद है। ठीक है। इसी प्रकार और देख लेते हैं भाई, यहाँ पे तब क्या दिया है? A भी दिया है, यहाँ पे C दिया है, यहाँ पे PQ दिया है, यहाँ पे भी क्या दिया है? A भी दिया है। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सजातीय पद। ठीक है। लिख देंगे 10AB और 2AB दोनों क्या है जी? सजातीय पद। ठीक है। और कहीं मिल रहा है देखो तो CL पद तो नहीं है कहीं, है ना, और P का पद नहीं। कितने सजातीय पद मिले अपने को? 3 पेयर, 3 जोड़ा क्या मिले अपने को यहाँ पे? सजातीय पद हम लोग को प्राप्त हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के प्रत्येक पदों की चरांक एवं गुणांक लिखिए। देखिए एक प्रश्न मैं बताऊंगा, एक तो आप लोग बनाओगे। ठीक है। ध्यान से देखोगे। प्रथम पद, तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद क्या है? दूसरा बताने वाले बता रहा हूं मैं। प्रथम पद क्या है इसका? 5xy है कि नहीं? देखेंगे -5xy। अब देखते हैं चरांक कौन सा वाला? ये वाला। तो क्या हो जाएगा चरांक यहाँ पे? xy। तो गुणांक क्या हो जाएगा? -5। जो भी संख्या होगा चिन्ह साइन देना है, क्या लेना उसको? चिन्ह साइन। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस से चलना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा चरांक यहाँ पे? xy और गुणांक क्या होगा? -5। इसी प्रकार दूसरा पद क्या दिया इसमें? 10yz। देखिए जिसमें दो पद दे रहे हैं उसको दो बार लिखना। ठीक है। प्रथम पद और द्वितीय पद करके। तो देखिए प्रथम पद 5x ये वाला हो गया और द्वितीय पद क्या होगा? 10yz हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ इसमें चरांक कौन सा होगा जी? क्या होगा चरांक दूसरी पद में? बताइए। तो बता एक पद था, उसको लिख दीजिए चरांक। इसमें क्या है? y और z। क्या है इसमें? yz। तो चरांक क्या आ जाएगा इसमें? yz और गुणांक क्या होगा जी? 10। क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे? 10। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक तो आपको बना लोगे अपने से, पहले वाले को ट्राई करना। ठीक है। इसके बाद दिखाना मुझे बना के। अब देखिए निम्नलिखित व्यंजकों के पदों की संख्या लिखिए बोला है। क्या बोला है? पदों की संख्या। देखते हैं अपन लोग। देखिए यहाँ पे दिया मैंने चीज दिया ना, कितने बार दिया? एक बार दिया है ना। ऊपर ध्यान से देखना कितने पद हो गए इसमें? 1 और 2। कितने पद हो गए? 2। कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ठीक है। यहाँ देखेंगे 3x + 4y - 7। देखो ध्यान से देखो, प्लस माइनस दोनों दिया हुआ दिया है इसमें। कितने पद हो गए? 1 2 3। कितने पद हो गए? 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 पद। ठीक है। फिर देखेंगे ये क्या है? एक पद हो गया, दो पद हो गए। इसमें क्या है? इसमें भी क्या है? 3 पद। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3। ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से, इसमें क्या है? केवल एक ही पद दिया हुआ। देखो दिया है, माइनस के आगे ये माइनस के आगे कुछ नहीं दिया है ना, जैसे पीछे प्लस का कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? एक सिंगल पद है। तो क्या आएगा इसमें? केवल एक पद। कितना पद आएगा इसमें? एक पद। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बीजीय व्यंजक का। तो जो जो प्रश्न आपको बताया यहाँ पे, आई होप समझ में आया होगा। सभी समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो समझना है इसको, और समझ कर पाओगे जब जाकर इस प्रश्नों को हल करोगे अपने घर में बैठ के। ठीक है ना। कुछ प्रश्न जो पर्सनली दिए हुए हैं आप इसको हल करोगे, है ना। कुछ प्रश्न उदाहरण में दिए हुए हैं समझने के लिए, उसको भी हल कर लेना आप लोग, जिससे आपको हर चीज एकदम समझ में आ जाएगी, है ना। ठीक है। पूछूंगा मैं क्या चीज होता है तो बता पाओगे। क्लियर है? ठीक। चलो लिख लो फिर इसको।